लखनऊ में चारबाग से लालबाग पहुंचने में इतनी ही देर लगती है जितनी देर में शर्मा जी के चाय के 2 पैक। शर्मा जी की चाय की चुस्कियों में घुलती है यहाँ की बरसों पुरानी मिली जुली संस्कृत और जबान की मिठास। यहाँ चाय के साथ बयां होती है अनगिनत कहानियां, सियासी बहसें, इश्क मुश्क के किस्से और शायरी के मिसरे। तभी तो सूरज की धरती पर पहली किरण पड़ते ही शर्मा जी की केतली से छलक पड़ती है चाय की बूंदे। पीने वाले बंद मक्खन समोसे के साथ शुरू करते हैं अपनी रोज की बैठकें। ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक, जहां अमेरिका से लेकर अफगानिस्तान की जंग तक, जहां इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच होता है उसकी बहस चाय की चुस्कियों के साथ ली जाती है। बहुत सारा टाइम गुजरा है सर, आप लोग तो यहाँ से परमानेंट आते रहे हैं। शर्मा चाय जो है ये अपने आप में एक जो है कह लिए सांझी विरासत समझ लीजिए, ये आपस का जो ताल्लुकात है, जो भाईचारा है, ये मोहब्बत है, उसकी एक बहुत बड़ी धरोहर है ये। और मैं यहाँ 1995 से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मुझको 30 इयर्स हो गए हैं। और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे जो है वो किसी तरह का कोई जो है एक दूसरे से, जितनी भी जो बहस है, जितने भी बर्निंग टॉपिक्स हैं, सबके ऊपर लोग एक दूसरे से जो है वो गुत्थम गुत्थी करते रहते हैं। उसके बाद कंधे में हाथ डाल के या हाथ हाथ पकड़ के साथ साथ चले जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ पे एक अच्छा जॉइंट है, और सबसे बढ़ के तो इनकी जो चाय है, जो इनका जो समोसा है, वो अपने आप में एक लाजवाब है। शहर में उसका कोई सानी नहीं है। और उसके साथ साथ जो इनका व्यवहार है, जो यहाँ के मालिक हैं दीपक शर्मा जी, उनका जो व्यवहार है, वो व्यवहार आम तौर पे जनरली आप किसी भी इस तरह के आउटलेट के मालिक के पास नहीं देखेंगे। हर एक का ख्याल, हर एक से जो है सुबह बंदगी करना, हर एक से नमस्कार करना, और बच्चों को टॉफ़ियाँ बांटना, हंसी मजाक भी करना। हम लोगों से दोस्ती है तो दोस्ती वाला जो है वो पूरा हक अदा करना। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत कम जो है वो किसी भी जगह पे दिखाई देती हैं आज के माहौल में। चाय की चाह है कि एक बैठक होती है उसकी चाह है कि लोग यहाँ से इतनी दूर दूर से आते हैं। हाँ सर, हम भी यहाँ करीब 2000 से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी कि चाय का टेस्ट जो तब था 2000 पे, वो आज भी वही है। और दूसरा, लोग जैसे कहते हैं कि इलायची डाल दिया, अदरक डाल दिया, कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं, केवल चाय का स्वाद। और चाय के साथ वही स्वाद जो समोसे का है, वही जो 20 साल पहले हमने देखा, उससे पहले भी लोग बताते हैं, तब से भी अभी तक वही टेस्ट है। एक इसमें जो जायका, जैसे वक्त बदला, वक्त के साथ हम देखते हैं कि थोड़ी सी लोगों में तलखियाँ भी बढ़ी, दूरियाँ भी बढ़ी, तो उस स्वाद का कितना असर पड़ा है? देखिए, हम जिस यहाँ पर जो शर्मा चाय पे बैठते हैं, यहाँ पर जो भी मजहब का आदमी आएगा तो शर्मा जी को वो हरिओम करता है। और यही जो है हम लोगों की बाउंडिंग है। यहाँ पर दुनिया भर की बहसें होती है, पॉलिटिकल होती है। कभी कभी बाहर से देखने वाले को लगता है शायद मारपीट शुरू हो जाएगी, लेकिन तब भी लोग 20-20, 25-25 साल से साथ बैठ रहे हैं, साथ आते हैं। 2-2, 3-3 बार यहाँ पर आते हैं, हम लोग की मीटिंग होती है। यही मैं जानना चाहता था कि ये वजह क्या है कि लोग यहाँ पे, मतलब खासकर बाराबंकी तक से लोग आते हैं, आसपास के ज़िलों से लोग आते हैं, या लखनऊ के बहुत कोने कोने से अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। लखनऊ असल में देखिए चक्कर ये, वैसे भी लखनऊ तो मशहूर है, सबसे बढ़ के तो जो है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर रहा है हमेशा से। और उसके बाद जो लोगों का यहाँ पे एक दूसरे से बॉन्डिंग है, जो एक दूसरे के प्रति व्यवहार या एक दूसरे का जो ख्याल है, वो बहुत चीज़ अहम है जो एक दूसरे से जोड़ने के लिए। अब हम लोग हैं, हमारे सर्किल में सब लोग हर तरह के जो है हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो मोहब्बत है इनसे, वो बाहर और लोगों से नहीं हो सकती। और उसको शर्मा जी ने एक प्लेटफॉर्म ये दे दिया कि इनकी हॉस्पिटैलिटी हम लोगों के लिए और अच्छी हो गई। हम लोगों के लिए बहुत ही कुछ ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी इन्होंने, जो कि जो है आम लोगों को शायद नहीं है। लेकिन इन सबसे बढ़ के जो सबसे अहम चीज़ है, वो एक दूसरे के प्रति ख्याल और एक दूसरे का जो व्यवहार है, वही सबसे ज़्यादा एक दूसरे से जोड़ता है। डॉक्टर साहब, अभी कहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं? मैं आर्यनगर में मेरी अपनी क्लिनिक है, एडवांस डेंटल केयर एंड ऑर्थोडोंटिक सेंटर, वहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, ये डेली जो सुबह के यहाँ का आप चाय का चस्का आपको लगा हुआ है, इसके बाद घर की चाय अच्छी लगती है? नहीं नहीं, घर की चाय तो पीने का टाइम ही नहीं मिलता ना। हम सुबह जब एक कप चाय यहाँ से पी के जाते हैं, पूरे दिन भर की फुर्सत हो जाती है। चाय में इतना टेस्ट होता है, इतना स्वाद होता है, ऊपर से शर्मा जी का प्यार और अलग।
आप चाय के लिए थोड़ा ये बताइए, आप एक डॉक्टर हैं और आजकल बहुत मना किया जाता है लोगों को चाय, कितनी क्वांटिटी चाय पीनी चाहिए? कितनी क्वांटिटी चाय क्या, अब आप एक कप चाय अगर सुबह ले रहे हैं तो वो नुकसान नहीं करेगी, ज़्यादा कैफीन भी नहीं लेनी चाहिए, बट हाँ एक कप तो नुकसान नहीं करती। हमारा दिन भर की चाय यहीं की होती है, उसके बाद हम चाय नहीं लेते हैं। क्या है इनकी चाय में खास? एक टेस्ट है जो आप घर पे कितनी भी कोशिश कर लीजिए नहीं आ पाता है। यहाँ का चाय का स्वाद ही अलग होता है। अब शर्मा जी का प्यार कह लीजिए या फिर जो भी हो, अच्छा, मतलब ये भी है ना, एक जहाँ पे आप डेली पीते हैं वो एक टेस्ट डेवलप भी हो जाता है। टेस्ट डेवलप भी हो जाता है, पर चाय होती भी अच्छी है। सब जगह की चाय अब आप जाके पीजिए तो नहीं मज़ा आता, यहीं आके जो मज़ा आता है 9 दिन जब इनकी दुकान बंद होती है दिवाली में, उस टाइम हम लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो स्वाद मिलता नहीं कहीं भी, वापस लौट के यहीं आते हैं हम। अच्छा, जब यहाँ अभी हम लोग बैठे हैं ना आपके पास आगे, तो आप लोग कहते हैं आज भाभी जी आई, भाभी जी आई, ये क्या है? इकबाल भाई कभी भाभी जी को लेके नहीं आती है। ये हमारी कंप्लेंट थी, और सबकी वाइफ्स कभी कभी आ जाती है, भाभी कभी नहीं आती, इसलिए भाभी जी को याद किया जा रहा था। इकबाल भाई, ये जब आप डेली यहाँ चाय पीते हैं तो घर पे जाके भाभी जी की चाय अच्छी लगती है आप? देखिए, बहुत मुश्किल सवाल कर लिया आपने ये जो है। ये सवाल तो आपने ऐसा किया है कि अब इसमें ना हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं। और शर्मा जी के लिए तो बस एक शेर कहेंगे कि शर्मा जी की चाय के हम सभी दीवाने हैं, लखनऊ की लज्जत में इसने रंग डाले हैं। हम लोग यहाँ से दूर रहते, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे तो दूर पड़ता है, पर आ जाते हैं जब भी ऐसे हो। मैं जब से मैंने मान के चलिए 79 या 78 से जो है जानता हूँ। मतलब जो भी यहाँ पे लखनऊ ऐसी जगह है जो भी आया अपने काम से तो यहाँ शर्मा की चाय पी के गया, हर ज़िले से और हर उससे जो है जो भी है स्टे कर रहा है, जो यहाँ रात में स्टे किया वो सुबह यहाँ पे चाय पीने आया ज़रूर है। ये दूसरी चीज़ चाय का जो स्वाद है, और जब से पहली बार पिया था अब से सेम ही स्वाद आ रहा है। टेस्ट तो अलग ही है इसका, मतलब स्वाद है, जो मसाले का स्वाद आता है वो तो बेहतरीन है। ये जो चाय का नशा है, आप कितने सालों से लगवा रहे हैं लोगों को? ये तो हमारे पिताजी सन 48 में आए थे लखनऊ। पहले सर पे खमचा लगाया, फिर ठेला लगाया, फिर 1962 में सफ़र शुरू तय किया, ये चाय का काम किया, दुकान करी, सन 62 से हम चला रहे हैं इसको। क्या है इस खास चाय में आपका कि लोग आपकी चाय के दीवाने हो जाए? सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम का, वही पढ़ा है वही पास किया है, समझ लीजिए प्रेम है, उसको प्रेम से बनाते हैं, प्रेम से सब कुछ करते हैं, वो प्रेम ही है उसमें। यहाँ पे जो भी आ रहा था मैं देखा था, आपकी जो रोज़मर्रा आने वाले लोग हैं वो आपके बड़े मिलने जुलने वाले हैं, क्या कह के बुला रहे थे आप उनको? हम हरिओम करके बुला रहे थे, हरिओम, वही मैं देखा। संबोधन करके कहते हैं। यार वो जो लोग थे, चाहे वो हिंदू थे मुस्लिम, वो भी सब आपसे हरिओम गए। सब हरिओम कहते हैं, और मैं भी मुसलमान से सलाम वालेकुम भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं सबसे करता हूँ, सब भाषा में बोलता हूँ। देखते हैं तो फौरन सलाम करते हैं। सलाम होगा, वही हरिओम करेंगे। कृपा है। चाय में देखिए दूध वाले हमारे बहुत पुराने हैं, दूध अच्छा होता है, चाय में सिर्फ इलायची पड़ती है दूध में बस, बाकी पकने का ढंग है, पकती रहती है, पेड़ से फल जब पक जाता है तभी उसमें मज़ा आता है। पका देखिए सब चीज़ पकी रही है, पकती रहती है। और मक्खन हम अपना अलग से बनाते हैं, दूध से क्रीम निकलवा के मक्खन अलग लगाते हैं, बंद हमारा अलग बनता है, बिल्कुल सब काम एकदम अलग है। एक बात दीपक ये और पूछेंगे, यहाँ पे जितना चाय का मजा उतना लोग यहाँ पे बहस का मजा लेते हैं, आपस में लंबी लंबी बहसें होती हैं, उसके बाद सब हाथ मिला के जाते हैं हाथ। देखिए, एक पान की दुकान होती है, एक चाय की दुकान होती है, जहाँ पूरी राजनीति चलती है जहाँ से, तो इसमें बढ़िया लोग आके बात करते हैं, अपने विचार रखते हैं एक दूसरे से, किसी का मिलता है किसी का नहीं मिलता, मगर आखिरी में दोनों के मिल ही जाते हैं, प्रेम से मिल के जाते हैं। ये बताइए, जैसे कुछ लोग इस देश के अंदर चाय बेच के प्रधानमंत्री तक हो गए, आप लोगों ने नहीं सोचा कि अब सियासत का भी रुख किया जाए? नहीं बाबू जी, नहीं, सियासत का रुख नहीं करेंगे, हम जान रहे सियासत हमारे लिए नहीं है। तो ये एक ग्रुप से आपकी मुलाकात हमने कराई है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर आते हैं, इकट्ठे होते हैं, सामने पार्क में जगह जगह बैठते हैं वो लोग, और सबके अलग अलग मौजू रहते हैं, अलग अलग बातों पे डिस्कशन होता है, बहस होती है, मज़े होते हैं, और उसके साथ शर्मा जी की चाय की चुस्की लेते हैं, तो उस बहस का मज़ा भी बढ़ जाता है, उसकी लज्जत भी बढ़ जाती है। पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ है।